अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो अभी शाम का वक्त है, मतलब इफ़्तार का वक्त है। और यहाँ पे ना आप ही मतलब बोली थी आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे कीमा बना रही थी आप ही। और इफ़्तार में भी ना बस छोले और पूड़ी बना है, और फ्रूट्स वगैरह अगर आ जाएगा तो बोलिए शाद को लाने के लिए। अगर शाद ला देगा तो बस फ्रूट्स रहेगा और छोले और पूड़ी रहेगा, क्योंकि ना और ज़्यादा ना बच्चे लोग को भी लास्ट हो गया है ना रमज़ान, तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आप ही ना यहाँ पे मतलब उसको पूरा मसाला डाल करके कीमा को बॉयल कर दी थी। और अभी प्याज, तेल में प्याज डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई कर रहे, इसको सूखा रखेंगे, दाल चावल पे खाएंगे। तो बस यहाँ पे अभी बोली इसको चला दो, उसको सुखा दो, उसका जो शुरुआ है उसको। और फिर यहाँ पे ना तुरई जो होता है ना, यहाँ पे तुरई बोलते हैं, और अलग अलग शहर में अलग अलग नाम है इसका। तो यहाँ पे आप ही तुरई का भुजिया बना रही थी, इसको भुजिया ही बोलते हैं, भाजी बोलते हैं। तो वो बना रही थी, भी बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था। काफ़ी दिन के बाद मैं तुरई खाई थी। और फिर यहाँ पे ना अभी फ्रूट्स वगैरह था तो उसको निकाल रही थी। यहाँ पे भी दाना था तो अभी उसको निकाल रही थी। तो बस अब लास्ट रमज़ान हो गया है, तो अब ज़्यादा कुछ भी मतलब इफ्तार में तमाम नहीं करते हैं। नॉर्मल सा सैलेड वगैरह रहता है, कुछ फ्रूट्स रहता है, बस इसी तरह का चीज़ रहता है, सिंपल सा। क्योंकि बिल्कुल भी ना मन नहीं करता है खाने का। और तो यहाँ पे ना मैं पूड़ी बेल रही थी। हाँ, आप ही बोली थी छोले पूड़ी बनाएंगे, तो छोला तो आप ही बना के रख दी थी, बस पूड़ी बनाना था। क्योंकि पूड़ी जब ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इफ्तार से आधा घंटा पहले तो बनाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी बेल रही थी जल्दी जल्दी। और इफ़्तार के थोड़ी देर के बाद ना मैं और अपी मार्केट चले गए थे। एक्चुअली मैं ना कुछ ख़रीदने का पर्पज़ से नहीं गए थे अबान और उमैमा का कॉपी लाने के लिए। क्योंकि यहाँ सामने में जो एक भैया का दुकान है ना वो बंद था। वो काफ़ी दिन से ना कहीं गए हैं शायद बाहर, तो बंद रखे हैं 1 वीक के लिए। तो इसलिए ना हम लोग को थोड़ा दूर मार्केट आना पड़ा। यहाँ पर जो गोल बाज़ार है ना, ये रायपुर का गोल बाज़ार है सॉरी रायपुर का गोल बाज़ार है, जो कि बहुत फेमस मार्केट है। और ये सुमित बाज़ार है, जो कि यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा रहता है और बहुत सारे लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो आप ही बोली ना जब आए हैं तो मुझे तो कुछ काम है, घर का कुछ सामान लेना है, कुछ कुछ चीज़ लेना है, तो वो सब चीज़ मैं ले लेती हूँ। तो मैं बोली ठीक है आप ले लीजिए। तो यहाँ पे ना आप ही बेडशीट ली थी 3 ठो, ये 1300 में 3 बेडशीट दे रहा था। तो अच्छी क्वालिटी थी, अब तो इसको वॉश करने के बाद ही पता चलेगा। तो बस मैं और आप ही मार्केट आए थे, तो और यहाँ पे ना अमन के लिए आप ही टी शर्ट देख रही थी। तो बस कुछ खास कलर नहीं लगा, कुछ उसको जम भी नहीं रहा था। और बस जो चीज़ की ज़रूरत थी आप ही को, आप ही वो सब ख़रीदी। और सुमित में बेडशीट सब अच्छा आया था, अच्छा कलेक्शन सब था। तो आप ही ले ली, मगर 3 ठो उनको अच्छा लगा तो वो ली। और फिर हम लोग सोचे कि चलो और कुछ देखते हैं मार्केट में जो पसंद आएगा, क्योंकि बार बार कितना आएंगे, रोज़ा खोल के एकदम हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पे ना ये चुन्नी दिख रहा था मुझे, कॉटन का ना चुनरी प्रिंट में चुन्नी बहुत अच्छा लगता है, दुपट्टा। तो मैं ना 2 ली थी, अभी मैं गाँव जाऊँगी ना तो मुझे काम आएगा, तो इसीलिए ना मैं 2 चुन्नी ले ली थी। गर्मी में ना कॉटन दुपट्टा ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं और आप ही जा रहे थे, हम लोग यहाँ पर से ना ऑटो बुक करवा लिए थे, सीधा घर तक ये भैया छोड़ दिए थे। तो बस हम लोग ऑटो लिए, उसके बाद घर आए। जब घर आए तो फिर ऐशा की नमाज़ वगैरह पढ़ें, घर वगैरह बहुत फैला था, आप ही को बहुत हेडेक हो रहा था। तो फिर आप ही अपना पूरा घर वगैरह साफ़ की। और यहाँ पे ना बच्चों का जब हम कॉपी जो लेकर के आए थे तो गुनगुन को बोल रहे थे, उमैमा ना एकदम परेशान करने लगी कि नहीं मुझे ना अभी कवर लगाना, अभी लगाना है। तो गुनगुन बोली ना कि गुड़िया मम्मी लाइए मैं लगा देती हूँ। तो मैं बोली ठीक है, वैसे तो अगर घर में रहती हूँ तो मैं ही लगा लेती हूँ, मैं और अबान। अबान तो अपना खुद से लगा लेता, माशाल्लाह अबान को आ जाता लगाने के लिए। तो अबान बोला मम्मी आप गुनगुन आप से ना लगा दीजिए उमैमा का, और मैं ख़ुद से लगा लूँगा। तो बस यहाँ पे ना उमैमा गुनगुन लगा रही थी उमैमा का कवर। और अभी रमज़ान है ना तो सोना तो होता ही नहीं है, सोचते हैं 1 बज जाता है 2 बज जाता है तो सोचते हैं क्या सोएंगे, सहरी करके ही सोएंगे। और आप ही के घर में है, अकेले रहते हैं तो नींद आ भी जाती है, और फिर बोरियत भी होती है ना कि क्या करें।
और हब्बी जी ना कुछ कपड़ा लेकर के आए थे घर भेजने के लिए। यहाँ पे जो सद्दाम भाई रहते हैं ना, उनके हाथ से घर पे कपड़ा भेजेंगे। तो यहाँ पे ना मेरी ननद जो है ना, सब मतलब सब नंदे जो हैं उन सब का कपड़ा है। और उसके बाद ना बच्चों का कपड़ा है। यहाँ पे एक ननद का बेटा है शामिक, उसका है। फिर हुज़ैफ़ा का कपड़ा है। और एक भैया हमारे मस्तान भैया, तो उनका शर्ट है। एक जो साइड में शर्ट दिख रहा है ना, ये उनका है। अम्मी का है। मेरी एक देवरानी है शाहीन, तो उनका कपड़ा है। और ना किसी अपनों को कुछ दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ख़ासकर ईद में ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे अपने हैं ना रिलेटिव, जितने भी अपने ख़ास रिश्तेदार हैं, सबको ईदी दूँ, ईद पे गिफ्ट दूँ। उस पे और ना अल्लाह ताला देने से कभी कम नहीं करते हैं। हम कुरान में पढ़े हैं कि गरीब मिस्किन और अपनों का हक़ होता है, तो देना चाहिए। और देने से कभी भी कम नहीं होता है। इंसान को ना अपनों के लिए करना चाहिए। और ईद में तोहफ़ा दो तो कितना अच्छा लगता है ना। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझे मेरे शौहर को इस लायक बनाया कि वो अपनों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग इस लायक नहीं थे, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम अपनों को कुछ गिफ्ट दे सकें या कुछ दे सकते। पिछली बार भी अम्मी के लिए और आप ही लोग के लिए कपड़ा लेके गए थे, लेकिन इतना सारा नहीं लेकर के गए थे, सबके लिए नहीं हो पाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा ना ईद में सबके लिए हो पाया। और मुझे आप ही के लिए भी ड्रेस लेना है, तो आप ही के लिए अभी लिए नहीं है। फिर इंशाल्लाह मार्केट अभी जी जाएंगे या किसी एक दिन देखेंगे तो आप ही के लिए भी ले लेंगे। तो बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इस लायक बनाया कि अपनों को तोहफ़ा दो, अपनों को गिफ्ट दो ईद में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये शाहीन का सूट है और बगल वाला अम्मी का सूट है। तो बस यहाँ पे हब्बी जी ना मैं नाम लिख रही थी और हब्बी जी पैक कर रहे थे, क्योंकि पता चल जाए किसका कौन सा सूट है। और फिर उसके बाद ना मैं घर गई थी। घर पे जा कर के कपड़ा वपड़ा मतलब फ़ोल्ड करके उनको दे दी थी, क्योंकि वो निकलेंगे 1-2 दिन में, वो आए थे तो। और फिर उसके बाद आप ही के घर आई। फिर उसके बाद ना आज आज ना 23 की रात है। हाँ, मैं 25 बोल रही थी गलती से। तो यहाँ पे मैं ज़िक्र वगैरह कर रही थी और अप्पी ना मौलाना तारिक ज़मील के जो बयान थे ना वो सब लगाए थी, उनको सुन रही थी। और फिर 23 की रात है, शब कदर में जगना चाहिए। शब कदर की जो रात होती है ना, 5 रात, ये ना 1000 रातों से मतलब बेहतर है। तो ये एक दिन नहीं होता है कि 27 का रात जाग लें हो गया, नहीं। ये 5 रात जो ताक रात होता है ना, लास्ट असरा का, तो उसमें शब कदर घूमती है। तो कोशिश करना चाहिए कि मतलब मैं 5 रात जागे। और जो भी इंसान 5 रात जागेगा ना, तो उसे शब कदर मिल जाएगी। और वो बहुत खुश नसीब इंसान होगा जिसको शब कदर मिल जाएगी, क्योंकि हज़ारों रातों से बेहतर है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, तो रमज़ान रुखसत होकर के जा रहा है, तो बहुत ख़राब लगता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को बख्श दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, और फ़लस्तीन को अल्लाह पाक आज़ाद कर दे। फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।